नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 13.4। 13.4 में क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या होगा। तो रैंडम वेरिएबल में क्या कहता है, द वेरिएबल ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, या रियल वैल्यूड फंक्शन कह सकते हैं आप, रियल वैल्यूड फंक्शन। ये रियल वैल्यू फंक्शन है हुज डोमेन, जिसका डोमेन सैम्पल स्पेस ही होगा भाई। हुज डोमेन इज द सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस। तो उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल कहते हैं ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कॉइन को 3 टाइम टोस्ट किया गया है। एग्जाम्पल है ये, कॉइन टॉस 3 टाइम्स। तो इसके सैम्पल स्पेस क्या हो जाएंगे भाई, एच एच टी। 8 सैम्पल स्पेस होंगे एच एच टी। एग्जाम्पल है समझाने के लिए एक आपका, एच टी एच एच, फिर टी डबल हो जाएंगे यहाँ से, एक एच टी एच टी, फिर एच टी टी, और लास्ट में आ जाएगा टी टी टी, इस तरह से आपके पास। तो ये आपके सैम्पल स्पेस है। यहाँ पर एक्स रिप्रेजेंट करता है रैंडम वेरिएबल को। एक्स मान लेते हैं इज रैंडम वेरिएबल। क्या है, रैंडम वेरिएबल है भाई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे एक्स ज़ीरो है, इसका मतलब है एक्स ज़ीरो हमने रैंडम वेरिएबल मान लिया कि हेड ऑब्टेंड करता है, ऑफ हेड ऑब्टेंड। तो अभी देखिए एक्स ज़ीरो, इसका मतलब कोई भी हेड नहीं। तो देखिए ऐसा केस सिर्फ यही ही है, टी टी। फिर एक्स वन, इसका मतलब है कि एक हेड होगा। तो एक हेड के केस क्या हो सकते हैं भाई, ये टी एच टी और एच टी टी, यहाँ से 3 केस हो जाते हैं। फिर एक्स टू यानी 2 हेड होंगे, 2 हेड के लिए एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, इसी तरह से। फिर एक्स थ्री यानी 3 हेड होंगे, तो इसका एक ही केस होगा, एच एच एच। यहाँ से आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये x है, ये पी एक्स है। तो x यहाँ पर 1 हो जाता है, जैसे आपके पास x1 आ गया, x2 की वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू एंड xn की वैल्यू आई। तो इसी प्रकार से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी p1, p2, p3 एंड सो ऑन, लास्ट में pn। यानी कि रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो वो क्या कहलाती है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। मान लीजिए वो क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाली जाए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। फिर यहाँ से हम मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर समेशन एक्स पी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। समेशन है जहाँ से जहाँ तक इसकी वैल्यू दे रखी होगी 1 से लेकर n तक, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दे, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, मीन निकल जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 13.4 है, कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। अब रैंडम वेरिएबल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दिया गया है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, 0 1 2, और ये 0.4 0.4 0.2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए आपको दिया गया है यहाँ से जो टेबल दी गई है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको, ये कहता है ये x की वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी है p x की वैल्यू आपके पास है। 0 पे 0.4 प्रोबेबिलिटी है, 1 पे भी 0.4 प्रोबेबिलिटी है, और 2 के ऊपर है 0.2 प्रोबेबिलिटी। तो जब हमें देखना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास है उसको ऐड करेंगे। अगर वो 1 के बराबर आ जाता है, यानी कि p0 p1 p2,
तो ये है 0.4, 0.4, 0.2, तो ये आ गया 1.0, 8 और 8 यानी 1.0। यस, इट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये वैल्यू हमारी 1 आ गई तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका क्वेश्चन। बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन को ये कर लेना है। सेकंड पार्ट में कहता है, ये सेकंड पार्ट में देखिए इसी टाइप से दिया गया है, हमें चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो ये x की वैल्यू, ये पी एक्स की वैल्यू है। 0 पे 0.1 है, 1 0.5 है, 2 पे 0.2 है, और 3 के ऊपर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर ये दी गई है आपको -0.1, और 4 पे है 0.3। अभी देखिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है भाई, नोट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ऐसे बोल दिया, क्यों नहीं है ये? बिकॉज जो P3 के ऊपर प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो -0.1 है, और प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होती भाई। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी की प्रोबेबिलिटी निकाले 0 से बड़ी या 0 से बड़ी या बराबर होती है या लेस देन इक्वल टू 1, इसके बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी। तो ये माइनस में आ गई, दैट्स मीन ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपका। अभी थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहता है आपको ये टेबल दी गई है इसी तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ अब y की वैल्यू है और ये पी वाई है आपका। -1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, आपकी यहाँ पर है भाई 0 तो ये है 0.1, और ये 1 है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं -1 के ऊपर, फिर 0 पे और फिर 1 पे यहाँ पर, तो ये आ जाती है 0.6, 0.1 और 0.2। प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देख लेते हैं तो ये आ गया 0.9, दैट इज़ लेस देन 1, एक से कम आया है ये, तो इसका मतलब ये भी नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा अभी आपका, नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट है भाई, फोर्थ पार्ट भी आपको इसी टाइप से दिया गया है, टेबल दी गई है आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो टेबल बना लेते हैं पहले इसकी। यहाँ z और ये PZ दिया गया है, यहाँ पर z से रिप्रेजेंट किया गया है इसको। 3 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, फिर आपका 2 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, ये 1 है 0.4 है आपकी, फिर 0 आ गया भाई 0.1 है, -1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। तो उसी तरह से हम यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 3 पे क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी 2 पे क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 पे कितनी है और 0 पे कितनी है, और यहाँ पर माइनस भी दिया गया है तो माइनस की भी यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू है भाई 0.3, 2 पे प्रोबेबिलिटी है 0.2, इस पे है 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5, 9, 10 यानी कि 1.05, दैट इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा आपका। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट निकालने हैं। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है एन यूरेन कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रान, 2 बॉल रैंडमली निकालनी है आपको। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, एक्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट करता है। कहता है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल और नॉट। तो ये आपसे पूछा गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर टोटल बॉल जो आपके पास हैं वो है भाई 5 तो रेड हैं आपके पास और 2 ब्लैक हैं यहाँ से, यानी टोटल 7 बॉल आपके पास हैं भाई यहाँ पर। तो इसमें एक्स रैंडम वेरिएबल, हमें 2 बॉल निकालनी और 2 क्या हों भाई, ब्लैक हों। तो एक्स रैंडम वेरिएबल क्या होगा इसका, तो यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं हम एक्स। एक्स को क्या लिख सकते हैं 0, 1, 2। 0 का मतलब कि एक भी ब्लैक बॉल नहीं है, एक ब्लैक है एक रेड है, इसका मतलब दोनों ही ब्लैक बॉल हैं यहाँ पर, ऐसा हो सकता है भाई। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल हो सकता है ये, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0 का मतलब है यहाँ पर
नोट ब्लैक, यहाँ पर इसका मतलब है एक भी ब्लैक नहीं है। एक है तो भाई इसका मतलब है वन ब्लैक, और रेड है, टू है तो इसका मतलब है टू ब्लैक बॉल, दोनों ही ब्लैक रहेंगी यहाँ पर। इस तरह से इसका मतलब है। तो आप लिख सकते हैं यस इट इज़ रैंडम वेरिएबल। तो ये रैंडम वेरिएबल होगा भाई। बस इतना सा ही क्वेश्चन करना था आपका, ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। बस ऐसे ही करना था आपको। इस थर्ड क्वेश्चन में कहता है लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम। एक सिक्के को 6 बार उछाला गया है। व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछता है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। व्हेन अ कॉइन टॉस 6 टाइम, जब कॉइन को 6 टाइम करते हैं तो ऑब्टेन द नंबर ऑफ हेड, ऑब्टेन नंबर ऑफ हेड एंड टेल। नंबर ऑफ हेड टेल कैसे आएंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए नंबर ऑफ हेड, और यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड 6 आ गए तो टेल क्या आएगा भाई यहाँ पर आपका 0। अगर हेड 5 है तो टेल आएगी 1। अगर हेड 4 है तो टेल आएंगे 2। यहाँ पर हेड 3 है तो टेल भी आएंगे 3। इस तरह से आगे जो वैल्यू लेके जाएं हम वो माइनस में चली जाएगी। तो एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है, और क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। तो आप डिफरेंस निकाल देंगे। 6 माइनस 0, यहाँ से 6 आ गया। 5 माइनस 1 4, और ये 2 भाई, और यहाँ पे 0। तो ये क्या निकल गया आपका, रैंडम वेरिएबल आ गया 6 4 2 0 इनका, क्योंकि रैंडम वेरिएबल कहते हैं इनका डिफरेंस है। तो आपने इनका डिफरेंस निकाल दिया इस तरह से। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, रैंडम वेरिएबल। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। फर्स्ट पार्ट में कहा नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेज ऑफ कॉइन। सेकंड में कहता है नंबर ऑफ टेल साइमल्टेनियसली टॉसेज ऑफ 3 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेज ऑफ कॉइन। यहाँ से तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करें। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है भाई, व्हेन 2 कॉइन टोस्ट, जब 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए हैं यहाँ पर, या 2 टाइम्स टॉस किए गए हैं, तो देखिए सैंपल स्पेस क्या आ जाएंगे इसके बाद, इस आपके पास एच 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 टी टी एच टी टी, इस तरह से आपके पास हो जाएंगे। और इसका रैंडम वेरिएबल लिख लेते हैं। 2 हेड के लिए हमें निकालना है, हेड ऑफ 2, नंबर ऑफ हेड के लिए निकालना है। तो लिखते हैं रैंडम वेरिएबल फॉर 2 हेड। एक्स क्या आ जाएगा भाई, 0 1 2। यहाँ पर 0 का मतलब है कोई हेड नहीं, 1 का मतलब है एक हेड, और 2 का मतलब है 2 हेड। यानी कि P0 निकालेंगे तो इसका मतलब है कोई हेड नहीं, यानी दोनों ही टेल आ गए इस पर। तो ऐसा एक ही केस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2 आपके पास। देखिए यहाँ पर x 0 है तो इसका मतलब एक केस आएगा टेल टेल का यहाँ पर, इस तरह से। फिर है P1 1 है तो इसका मतलब एक हेड है। तो इसके देखिए 2 केस ऐसे हो जाएंगे, एच टी टी एच, 2 केस हैं एक हेड के लिए। तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ 4 आएगा 1/4। तो ये हो जाएगा भाई 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। फिर P2 2 हेड आए, ऐसा एक ही केस है जिसपे दोनों पे हेड है, तो 1/4, यानी कि ये केस हो जाएगा एच एच, ये वाला केस है इसके अंदर। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 1/4। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल में डाल सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया px, यहाँ पे इस तरह से आपके पास ये 0 है 1 2, ये आपके रैंडम वेरिएबल है, और प्रोबेबिलिटी आई है 1/4, ये आई है 1/2, और ये आई है 1/4। तो इस तरह से हम इसकी टेबल बना सकते हैं, इसकी टेबल तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन कहा कि इसने कहता है कि 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन टॉस
टोस्ट साइमल्टेनियसली। एक साथ, तो इसके सैंपल स्पेस आ जाएगा आपके पास, सैंपल स्पेस 3 HHT, यानी कि टोटल 8 केस यहाँ पर होने वाले हैं। HTH और THH, फिर 2 हेड टेल शुरू हो जाएंगे, एक हेड है, तो यहाँ पर टेल हेड टेल हेड टेल टेल और फिर टेल टेल टेल, इस तरह से आपके पास हो जाएगा। तो देखिए रैंडम वेरिएबल लिख लेते हैं। 3 हेड्स के लिए इसने यहाँ पर कहा है आपको, टेल्स के लिए, नंबर ऑफ टेल्स के लिए x रैंडम वेरिएबल है आपका, वेरिएबल फॉर टेल्स। 3 टेल्स हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं आप 0 1 2 3। 0 का मतलब एक भी टेल नहीं है, 1 का मतलब एक टेल है, 2 टेल हैं, यहाँ 3 टेल हैं। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं P0 के लिए, एक भी इसके पास टेल नहीं है आपकी, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा एक ही केस है HHH जिसमें एक भी टेल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8 यहाँ पर इस तरह से। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दिया आपने 1/8। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसके लिए, केस के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HHH, एक भी नहीं है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, 1/8 आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास है 1 टेल है। जब 1 टेल है, 1 सक्सेस है आपके पास यहाँ पर, यानी कि x = 1, इसको हम लिख सकते हैं एक टेल 2 हेड, हम ऐसे लगा सकते हैं। अब टोटल 3 केस हैं, तो 3C1 ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 टेल है आपके पास, तो यहाँ आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो C313 आ गया, और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/8 आपके पास हो जाएगा। Px2, x2 का मतलब है कि 2 टेल हैं भाई, 2 टेल है और एक हेड है, तो आ जाएगा 3C2। 2 टेल के लिए 1/2, ये टेल के लिए भी 1/2 और हेड की भी 1/2, 3C2, तो ये भी 3 आएंगे भाई, और ये 1/8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/8। फिर आपके पास है जब तीनों ही टेल आ जाएं, तो भाई फिर इसके लिए 3C0 यानी 1 ही आ जाएगा, 3C3 हो जाएगा, और टेल 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 की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2, यानी ये 3C3 1 आ जाता है, और ये 1/8 आपके पास। तो अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेबल में लिख सकते हैं 3 टेल्स के लिए। ये x की वैल्यू है, ये Px है, यहाँ तो वैल्यू है 0 1 2 3। जब कोई टेल नहीं है, प्रोबेबिलिटी आपके पास आई 1/8, ये है आपके पास 3/8, 2 है तब भी 3/8 है, और ये है 1/8, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। When a coin tossed 4 times, आउटकम ऑफ हेड आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हेड के लिए, 0 1 2 3 4, ये आपके रैंडम वेरिएबल हो गए यहाँ से इसके अंदर। अब x0 मतलब एक भी हेड नहीं, तो चारों पे क्या आ गया भाई, टेल आ गए, तो यहाँ पर एक ही केस ऐसा होगा आपके पास, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, एक टेल के लिए 1/2, दूसरे के लिए 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/16 आपके पास यहाँ पर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आपको कहता है एक हेड हो, बाकी सारे टेल हो, तो 4C1 ऐसे लिख सकते हैं, 4 में से एक पे है, बाकी 1/2 1/2 1/2 और 1/2, हेड की भी 1/2 रहेगी। 4C1 का मतलब है 4, और ये 1/16 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/4 आपके पास आ जाएगा। फिर 2 टेल हैं 2 हेड, यानी 2 हेड हो यहाँ पर,
इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं 4C2, टेल की 1/2 है, 1/2, हेड के लिए भी 1/2 ही आएगी यहाँ से। तो 4C2, तो इसका मतलब हो गया 6 और ये 1/16 कैंसिल आउट होती है 2 पे, तो ये आपके पास आ गया 3/8। फिर आपके पास यानी x = 3, तो ये केस आ गया आपके पास कि एक टेल है, 3 हेड हो गए अब आपके पास। तो ये आ जाएगा 4C3, 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड की प्रोबेबिलिटी भी जब एक बार, तो ये आ गया 4 और ये 1/16, ये 4 4 यानी कि 1/4 आपके पास आ जाएगा। अब केस है कि चारों हेड आ जाएं आपके पास, 4 सक्सेस की बात यहाँ पर की गई है। तो ये आ जाएगा 4C4, यानी कि एक ही केस होगा ये भी ऐसा। 4C4 का मतलब 1 है, दैट इज इक्वल टू 1/16 आपका। तो इसको हम टेबल के अंदर डाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, x ये 1 है, सॉरी 0 है, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 और 4 के लिए यहाँ पर px प्रोबेबिलिटी जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी है 1/16, जब 1 हेड है तो प्रोबेबिलिटी है 1/4, जब 2 हेड है तो प्रोबेबिलिटी है 3/8, और जब 3 हेड आए हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/4 है भाई, और जब 4 हेड आए तो प्रोबेबिलिटी 1/16 है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाई। 2 डाई एक साथ टॉस की गई हैं, वेयर सक्सेस इज डिफाइंड। पहले में सक्सेस को डिफाइन करना है, नंबर ग्रेटर देन 4, भाई 4 से बड़ा नंबर आए। सेकंड केस में कहता है 6 अपीयर ऑन एट लीस्ट 1 डाई, भाई एक डाई पे कम से कम क्या है 6 आए। 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या कहा इसने, व्हेन, इसने कहता है कि इसके अंदर भाई 2 डाई आर टोस्ट, व्हेन 2 डाइज आर टोस्ट, जब 2 डाई टोस्ट की गई इसमें के अंदर, तो आउटकम यानी टोटल केस क्या हो जाएंगे 6 यानी कि 36। व्हेन नंबर इज 1 2 3 4, क्यों इसने कहा कि नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा आए तो हमने 4 से छोटा नंबर ले लिया भाई यहाँ पर। तो 4 से छोटे नंबर के केसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से जैसे 1 1 आपके पास आ गया, 1 2 1 3 1 4, ऐसे ही फिर 2 के साथ आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे ही 3 के साथ 3 1, लास्ट में 3 4 तक, ऐसे आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4, सबके 4 केस यानी टोटल केस यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 16 हो जाते हैं, 16 केसेस यहाँ पर हो जाते हैं आपके पास। तो इसमें देखिए 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, 4 तक ही हमने लिए हुए हैं, तो ये केस हो गया आपका नॉट सक्सेस का यानी 0 का। तो टोटल केस है 16 यानी 16/36 आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास 4 चौके 16, 4 3 36 यानी कि 4/9। अब सेकंड में कहता है 1 सक्सेस, ये तो था 0 सक्सेस, ये था आपके पास 0 सक्सेस के लिए, सक्सेसेस 0 थी। फिर आपके पास आता 1 सक्सेस, यानी कि एक तरफ 4 से बड़ा नंबर आए। अब 4 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है आपके पास 1 सक्सेस के लिए, 5 या फिर 6 हो सकता है। 1 डाई, एक डाई पे आए, और दूसरी डाई के ऊपर क्या हो जाए भैया आपका 1 2 3 4 सेकंड डाई। तो केस कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास इस टाइप के, जैसे 5 1 5 2 5 3 5 4, इस तरह से केस आपके पास हो सकते हैं। तो टोटल केस ये भी कितने हो जाएंगे हमारे पास 16 हो जाएंगे भी। पहले 5 के साथ इस तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4,
फिर उल्टा तरफ से लिख सकते हैं 1 5 2 5 3 5 4 5। ऐसे ही 6 के साथ 6 1 6 2 6 4 के साथ फिर उल्टा किया हमने 1 6 से 1 4 4 6 तक ऐसे ही। तो 16 हो गई है भी टोटल केस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस के लिए भी आ गई 16/36 दैट इज इक्वल टू 4/9 इस तरह से। ठीक है, फिर आते हैं 2 सक्सेस। 2 सक्सेस में क्या कहेगा यहाँ से, 2 सक्सेस का मतलब है भाई 5 और 6 दोनों तरफ आए, ऑन बोथ डाइज, दोनों डाई के ऊपर क्या आए भाई 2 और वो आए। तो केस कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5 6 5 5 6 5 6 6। तो टोटल केस 4 हो जाते हैं यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस के लिए आ गई 4/36 यानी कि 1/9 आपके पास हो गया है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं इसका। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ जाएगा आपके पास, टेबल में डाल देते हैं इसको। ये x की वैल्यू है, ये px की वैल्यू है, ये 0, ये 1 और ये 2। 0 है तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है 4/9, 1 है तो प्रोबेबिलिटी आई है 4/9 और 2 केस है तो प्रोबेबिलिटी आई है 1/9। इस तरह से इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सेकंड केस में कहता है भाई 6 अपीयर। सेकंड केस है इसका 6 अपीयर ऑन एट लीस्ट वंस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी सेम उसी की तरह से बात कर लेते हैं 0 सक्सेस के लिए। फर्स्ट पार्ट रहेगा इसमें 0 सक्सेस, यानी कि एक तरफ भी आपका 6 ना आए यहाँ पर। तो केस क्या हो सकते हैं इसके लिए भाई 1 2 3 4 5 इन बोथ द डाइज, दोनों डाइज के ऊपर इन्हीं में से केस आए। तो टोटल केस आपके पास यहाँ पर हो जाएंगे, टोटल केस ऑफ नोट सक्सेस, नोट सक्सेस के टोटल केस आपके पास हो जाएंगे यहाँ पर 25। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 फिर 2 1, इसी तरह से 5 5 से 25 केस हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आ गई आपके पास 25/36। फिर सेकंड केस में कहता है कि 1 सक्सेस, एटलीस्ट कहा इसने, यानी कि 1 सक्सेस यहाँ पर आ जाए आपके पास। देखिए 1 सक्सेस के लिए क्या कहता है यहाँ पर भाई 6 अपीयर ऑन 1 डाई, एक डाई के ऊपर 6 आए एंड 1 2 3 4 5 अदर डाई, दूसरी डाई के ऊपर आपके पास 1 2 5 नंबर आपके पास आए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर होंगे जैसे 1 2 1, ये 6 1 6 2 6 5 तक, फिर रिवर्स कर देंगे ऐसे ही हम इसको। तो टोटल केस यहाँ पर आपके 10 हो जाएंगे जो दे रखे हैं यहाँ पर सक्सेस के लिए 10 केस है। और एक केस इसी में ऐड कर लेते हैं, नंबर ऑफ केसेस 10, 2 सक्सेस वाला जो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर एटलीस्ट कहा इसने। तो 6 6 का केस भी इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं 6 6 का। तो यहाँ पर टोटल जैसे 2 सक्सेस की बात यहाँ पर आई है, 2 सक्सेस, 2 सक्सेस में क्या होगा कि दोनों तरफ 6 6 आ जाएगा। तो एक केस ये हो जाता है आपके पास। तो फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वंस, कम से कम एक। तो टोटल केस आपके पास यहाँ पर हो जाते हैं 10 + 1 यानी कि 11 यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी भाई यहाँ पर 11/36 11। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें देखें, लिखें हम इसका PA, ये PX। तो एक तो 0 आएगा और एक 1। 0 पे तो प्रोबेबिलिटी हमारी आई है यहाँ पर 25/36 और एटलीस्ट पे हमारे पास आए 11/36। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फ्रॉम लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, हमारे पास 30 बल्ब्स हैं विच इंक्लूडेड 6 आर डिफेक्टिव, जिसमें 6 खराब हैं। ए सैम्पल ऑफ द 4 बल्ब इज ड्रान एट द रैंडम विद रिप्लेसमेंट
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब। डिफेक्टेड बल्ब की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है। क्या रहे, टोटल बल्ब आपको दिए गए हैं, यहाँ से टोटल बल्ब्स आपके पास हैं 30, डिफेक्टेड हैं भैया आपके पास, डिफेक्टेड बल्ब्स हैं आपके पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड बल्ब्स, डी से लिखा डिफेक्टेड के लिए 6/30 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो प्रोबेबिलिटी है नोट डिफेक्टेड के लिए, जो खराब नहीं है भाई, नोट डिफेक्टेड, एन से लिख लेते हैं नोट डिफेक्टेड का 1 माइनस पी, इसमें से माइनस कर दिया 1 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। इस तरह से आपके पास आ गया। अब सैंपल स्पेस की बात यहाँ पर करते हैं। लेट x be the random variable of number of defected bulb। 4 बल्ब डिफेक्टेड हैं तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल निकालना है। तो देखिए पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी बल्ब आपके पास डिफेक्टेड नहीं है। तो नोट डिफेक्टेड है सारे के सारे, तो प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो ये आ जाए, सॉरी 4/5, तो 4/5 चारों बल्ब इतने हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/5 दैट इज इक्वल टू 4 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 256 और ये आ जाएगा 625 आपके पास। फिर आ गया पी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि 4 में से 4C1 एक गुड है, 4 में से 1 डिफेक्टेड है। तो डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी 1/5 1 और 4/5 डिफेक्टेड है, तो ये है आपके पास 3। तो ये आ जाएगा 4 आपके पास और ये आ जाएगा भाई 1/5 मल्टीप्लाई 64 और ये 125 आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 64 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 256 और ये 625 आपका। फिर x इज इक्वल टू 2, भाई 2 डिफेक्टेड हैं, यानी 4 में से 2 डिफेक्टेड हैं, तो डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ये 2 है, और नोट डिफेक्टेड भी 2 है भाई, इनकी प्रोबेबिलिटी है 4/5 आपके पास। 4C2 ओपन करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 1/25 और ये आपके पास आ जाएगा भाई 16/25। 16 की 6 से मल्टीप्लाई कर रही है 96 आ गया, 25 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आपका। फिर पी एक्स इज इक्वल टू 3, x3 का मतलब 4C3, और अब 3 डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी 1/5 तो पावर 3 आ जाएगी और इसकी 4/5 यहाँ पर। 4C3 ओपन करेंगे तो वापस 4 आएगा आपके पास, यह आ गया 1/125 मल्टीप्लाई 4/25, तो ये 16/625 आ जाएगा आपके पास। फोर सक्सेस के लिए। तो इसका मतलब है जो 4 के 4 बल्ब हैं वो चारों के चारों क्या हैं, डिफेक्टेड हैं। तो आ जाएगा 1/5 की 4 टाइम यानी 625 आपके साथ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इसका, यानी टेबल आपको तैयार करनी है इसके लिए। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको। ये वैल्यू है आपके पास x, ये पी एक्स आपके पास, देखिए ये 0 है, 0 की प्रोबेबिलिटी है 256/625। फिर 1 है, ये भी यही आई थी 256 625। फिर 2 वैल्यू है, 2 के ऊपर प्रोबेबिलिटी आई है आपकी 96/625। फिर 3 सक्सेस है, 3 सक्सेस के लिए 16/625 और 4 सक्सेसेस हैं, 4 के लिए आपके पास आया 1/625। तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ए कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 times as likely to occur at the tail if the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails। नंबर ऑफ टेल्स के लिए निकालना है। 7 क्वेश्चन में कहता है व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड द हेड के बारे में क्या कहा इसने, हेड अक्कर, हेड जो आता है 3 times है
द टेल अकर्स। तो जितनी बार टेल आती है उसके 3 टाइम हेड आता है। तो मानते हैं लेट टेल्स अकर्स, टेल कितनी बार आती है x टाइम। तो यहाँ पर जो हेड है हमारा वो कितनी टाइम आएगा भाई, इसका 3 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम। तो टोटल केस कितने हो गए भाई आपके पास, x प्लस 3x, दैट इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी कि PH निकाल लेते हैं। तो टोटल हेड 3x हैं और टोटल केस बने हमारे पास 4x, दैट x से x कट गया, दैट इज 3/4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाल लेते हैं, टेल x टाइम है और टोटल केस 4x है, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पर निकाल दी है। अब बात करते हैं 0 सक्सेस के लिए। भाई एक भी यहाँ पर टेल नहीं है, यहाँ पर 0 सक्सेस। 0 सक्सेस का मतलब है भाई एक भी टेल नहीं है। तो केस क्या होगा इसके अंदर, दोनों केस पे हेड हेड आएगा, यानी कि P0 का मतलब है भाई दोनों पे हेड आए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, दैट इज इक्वल टू 9/16 यहाँ पर हो जाएगी। फिर कहता है 1 सक्सेस, एक सक्सेस आए। अगर एक सक्सेस यहाँ पे आता है इसके अंदर, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी HT या फिर प्रोबेबिलिटी TH, 2 केस यहाँ पर होंगे इस तरह से। तो ये प्रोबेबिलिटी हेड की तो आ गई 3/4 और टेल की है 1/4, प्लस टेल की 1/4 और हेड की है 3/4 आपके पास। तो 3/16 दैट इज इक्वल टू 6/16। तो 2 पे कैंसिल आउट होता है, 2 3 8, दैट इज इक्वल टू 3/8 आपके पास। इसी प्रकार 2 सक्सेस आपके पास यहाँ से आ गए हैं। 2 सक्सेस का मतलब क्या है कि दोनों के ऊपर ही टेल आए। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास टेल के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दैट इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 1/60। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं आप इसका, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी टेबल तैयार कर देते हैं इसके लिए, जो आपने सक्सेस के लिए रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाली है यहाँ से। x ये है भाई PX, यहाँ पर 0 1 2 ऐसे। 0 है तो प्रोबेबिलिटी आपके पास है 9/16। जब 1 आपके पास आया था प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है 3/8। जब 2 आया तो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है 1/16। तो आपका ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबल आपको दी गई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पर 0 पे 0 है, 1 पे k है, 2 पे 2k 3k k स्क्वायर, इस तरह से प्रोबेबिलिटी दी गई है। हमें डिटरमाइन करना k की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में। फिर k x इज़ लेस देन 3 है, x इज़ ग्रेटर देन 6 के ऊपर 0 और 3 के बीच में। यहाँ 8th पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी का सभी पार्ट का हम सम कर दें यहाँ से, तो वो किसके बराबर आता है, हमेशा 1 के बराबर आता है। तो जैसे ये प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं, इनका सम करें 0 + k + 2k + 2k + 3k + k स्क्वायर + 2k स्क्वायर + 7k स्क्वायर + k इज इक्वल टू 1। इसको 1 के बराबर रख देंगे। सभी प्रॉपर्टी का सम ले लिया हमने, जो किसके बराबर है 1 के। तो यहाँ से ऐड करते हैं 7k स्क्वायर 2k 9 और k स्क्वायर, यानी कि 10k स्क्वायर आपके पास आ गया है। अब जितने k है लीनियर पावर k है उनको हम ऐड करते हैं 1 2 3 2 5 8 और एक ये 9, यानी 9k आपके पास यहाँ पर आ जाता है। फिर जो ये 1 है आपका इक्वल में 1, इसको इधर ले आते हैं, यानी 10k स्क्वायर + 9k - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, 10k स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 है
तो इसको लिखेंगे 10k माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10k कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो फैक्टर होगी जाएंगे इसके 10k माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब k की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से k की वैल्यू एक तो ये आ जाती है, k प्लस 1 है आपके पास, उसको 0 के बराबर रख दिया, यानी k की वैल्यू आ गई माइनस का 1 और k 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/10। तो ये तो वैल्यू हम लेंगे नहीं भाई, इसको तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होती। तो हमने k की वैल्यू ये निकाल दी है। फर्स्ट पार्ट हो गया आपकी, k की वैल्यू यहाँ से निकल गई है। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस टेबल को हम क्या करते हैं, टेबल को दोबारा तैयार कर लेते हैं 1/10 वैल्यू लेके, ताकि जो बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें हमें इजी हो जाए इसको सोल्व करना। x की वैल्यू, ये पी एक्स की वैल्यू है भाई। तो देखिए यहाँ पर 0 दिया गया था तो इसकी वैल्यू भी 0 थी, तो यहाँ पर हमें 1 दिया गया है तो यहाँ पर वैल्यू k है, तो k की जगह क्या आ जाएगा 1/10। फिर 2 है तो k की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पर 2k है, यानी 2/10 आ जाएगा आपके पास। 3 है तो 2k है, तो भी ये भी 2/10। जब 4 आपके पास है तो 4 की जगह लिखा 3k, तो 3 इंटू 1/10 यानी 3/10। जब आपके पास 5 है, 5 है तो k का स्क्वायर यानी कि 1/100 आपके पास हो जाएगा। 6 है तो आपके पास है 2k स्क्वायर, 2 और k का स्क्वायर 1/100 इस तरह से। जब 7 है तो आपके पास है 7k स्क्वायर प्लस 10, तो 700 प्लस 1/10 इस तरह से सोल्व करेंगे तो 17/100 आपके पास हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकाल दिया है। अभी देखिए सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, पी एक्स लेस देन 3, पी एक्स क्या है, लेस देन 3 है। तो हमें क्या करना है इसमें, P0 की प्रोबेबिलिटी प्लस P1 प्लस P2 और लेस देन 3 है तो 2 तक आप यहाँ लेंगे। P0 पे 0 है, P1 पे 1/10 है, P2 पे क्या है ये 2/10 है। तो 10 एलसीएम आ गया 1 प्लस 2, तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 3/10। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में क्या कहता है आपको, तीसरा पार्ट में इसने कहा कि पी एक्स इज़ ग्रेटर देन 6। भाई 6 से बड़ी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो 6 से बड़ी प्रोबेबिलिटी P7 है। P7 आपके पास क्या आई हुई है भाई, 7/100 प्लस 1/10, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया यहाँ पे 100 आ गया 7 और ये 10 यानी कि 17/100। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 प्रोबेबिलिटी जो निकाली है। फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है, ये कहता है एक्स है जो हमारा 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कि हमें निकालना है 1 और 2 पे। तो 1 पे प्रोबेबिलिटी आपकी आई हुई है 1/10 और 2 पे आई हुई है भाई 2/10। तो 10 आगे यहाँ से एलसीएम लेंगे 1 और 2 यानी कि 3/10। इस तरह से आपके 8th क्वेश्चन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स हैज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर के इज़ सम नंबर। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 0 है तो प्रोबेबिलिटी के है, 1 है तो प्रोबेबिलिटी 2k है, 2 है तो प्रोबेबिलिटी 3k है, अदरवाइज 0 रहेगी आपकी। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है डेटरमाइन ऑफ द के, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में के की वैल्यू निकाली थी सेम वैसे ही आपको करना है। और फिर हमें सेकंड पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी लेस देन 2, और सिर्फ इसी के अंदर है एक्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन और इक्वल टू 2, एंड इसमें है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है यहाँ पर इस तरह से, जैसे पीछे टेबल दी गई थी, अभी बिना टेबल के है। के प्रोबेबिलिटी होगी कब, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो कहता है 2k प्रोबेबिलिटी है, कब है 2k प्रोबेबिलिटी, जहाँ x की वैल्यू 1 है। फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी है 3k, जहाँ पर x की वैल्यू 2 है। इसके बाद सारी प्रोबेबिलिटी 0 हैं अदरवाइज पे, यानी कि 3 4 5 ऐसे अगर कोई वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 यहाँ पर रहेगी। तो ए पार्ट करते हैं, फर्स्टली के वैल्यू निकालते हैं, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी।
जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती हैं सब का जो सम निकालते हैं हम, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर यहाँ पे होता है। तो सम करेंगे तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के, सेकंड प्रोबेबिलिटी है 2 के, 3 के, इसके बाद सारी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हैं, इक्वल टू 1 के बराबर रहेगी। 3 और 2 5 और ये 6 के, यानी कि 6 के इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर के की वैल्यू आ गई 1/6। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा, के की वैल्यू निकाली गई थी। अगर इसी को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डाल दें इसी पार्ट को, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। ये टेबल में अगर इसको बनाएं हम यहाँ से, तो ये x की वैल्यू है, ये px की वैल्यू है यहाँ पर, ये 0 1 2 यहाँ अदरवाइज लिख सकते हैं हम, या 3 वट जो भी आप लिखना चाहें इसके अंदर, 3 एंड सो ऑन। तो देखिए जब 0 है तो वहाँ पर k की वैल्यू 1 है, तो k की वैल्यू आई 1/6। जब 1 है तो k की वैल्यू 2k है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/6। 2 है तो ये 3 है, 3/6। अदरवाइज जो भी होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 दिया गया है। अभी बी पार्ट है आपका। बी पार्ट में सबसे पहले आपसे कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी पी एक्स लेस देन 2, दैट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, हमें ये निकालना है। 2 से कम, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और जो 1 है उस पर प्रोबेबिलिटी 2/6 है। तो एलशियम ले लिया आपने 6, यहाँ पे आ गया 1 + 2, यानी कि आपके पास आ जाएगा 3/6। 3 × 1 = 3, 2 = तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 1/2 इस पार्ट का। फिर इसी में हमसे पूछा है नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी है x की लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 से कम और 2 तक। 2 से कम 0 आपके पास आ जाएगा, 1 भी आपके पास आ जाएगा, और 2 पे भी आपके पास आ जाएगा। 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1 पे प्रोबेबिलिटी 2/6 है, और 2 पे है 3/6। तो ऐड कर दिया आपने सभी को, 1 + 2 + 3, तो ये आपके पास आ गया 6/6। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा इसका। अभी नेक्स्ट है आपके पास इसी का पार्ट है, जो ये कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ी या 2, तो आ जाएगा P2 P3 P4 एंड सो ऑन, इस तरह से। P2 के ऊपर प्रोबेबिलिटी है 3/6, बाकी जितनी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी अदरवाइज पे सब पे 0 है, तो ये आ गया 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = यानी कि 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड ऑन 3 टॉसेज ऑफ पेयर ऑफ कॉइन। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है, तो नंबर ऑफ हेड के लिए प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ निकालनी। देखिए 10th क्वेश्चन क्या करेंगे, एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, तो आउटकम हो जाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन वैसे मीन नहीं निकाला था, लेकिन पहले कर चुके हैं। आउटकम इसके केस होंगे भाई, हेड 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 टेल हेड, फिर टेल आगे कर ली, हेड हेड, यहाँ पर हेड हेड टेल भी हो सकता है, फिर 2 टेल आ जाएंगी। हेड हेड को रोटेट कर दीजिए, टेल हेड टेल हेड टेल टेल, फिर तीनों पे ही टेल आपके पास हो जाएंगे। टोटल 8 केस आपके पास बनते हैं इसके अंदर। अभी रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। फर्स्ट है 0 सक्सेस, यहाँ पर बात कर लेते हैं 0 सक्सेस के लिए। 0 सक्सेस का मतलब है भाई एक भी हेड नहीं है, यानी कि टेल 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 ये आएगी इसके ऊपर। फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पर P0, यानी कि 0 सक्सेस है, तीनों पे ही क्या आएगा आपके पास, हेड आएगा, टेल आएगा, यानी कि टेल 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 इकट्ठा ही लेते हैं। तो 1/2 × 1/2 × 1/2। अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 आती है, तो 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आ गया 1/8। फिर आपके पास आता है 1 सक्सेस। 1 सक्सेस यानी कि एक बार हेड आए भाई, बाकी तो 4 केस हैं, 3 बार टॉस किया गया, 3C1, 3 में से एक पे हेड आए,
प्रोबेबिलिटी एक हेड ले लेते हैं, 2 टेल ले लेते हैं अभी यहाँ पर। 3C1 3 आ जाएगा, और एक बार जो हमारा हेड आया है, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2। तो ये 3 केस कैसे हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर बात करें हम, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, फिर आपके पास आ जाएगा टेल टेल हेड। तो ये 3 केस यहाँ पर हो जाएंगे इस तरह से। तो ये आपके पास आ गया 3/8। फिर आता है 2 सक्सेस, मतलब 2 हेड आए, P2। तो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं 3C2, P 2 हेड लिखें और एक टेल। 3C2 को ओपन करेंगे तो 3 ही आएगा आपके पास, और इनकी प्रोबेबिलिटी वही 1/2 1/2 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/8, यहाँ इस तरह से। फिर आ गया आपके पास 3 सक्सेस, तीनों ही सक्सेस हों। अगर 3 सक्सेस होंगे तो इसका मतलब है तीनों के ऊपर क्या आएगा भाई, हेड 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 आएगा, यहाँ पर P3। तो ये एक ही केस रहेगा आपका H H H, यानी कि 1/2 1/2 1/2, एक हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 या 1/8 इस तरह से। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, टेबल में ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारी, उसको हम टेबल में ले लेते हैं। देखिए ये आ गई x की वैल्यू, ये 0 सक्सेस है, ये 1 सक्सेस है, यहाँ 2 और यहाँ 3 सक्सेस है। तो ये 0 सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी 1/8 है, 1 सक्सेस है तो 3/8 है, 2 सक्सेस है तब भी 3/8 है, और 3 सक्सेस है तब 1/8 है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया। अभी आपको मीन निकालना है। मीन के लिए क्या रहेगा आपके पास, जब मीन आप निकालेंगे इसमें से, तो मीन का फॉर्मूला रहता है भाई समेशन एक्स पी एक्स, आई भी लिख सकते हैं आप इसको, ये 1 से n तक इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है इसको। यानी कि अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8, इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। 0 किसके साथ की, तो 0 आ गया, ये आ गया 3/8, 6/8 डिवाइड बाई 3/8। तो यहाँ पर एल्शियम आ गया आपके पास 8, एल्शियम आ जाता है 3 + 6 + 3 एज टी इज ऊपर की ऐड कर दी, तो ये आ गया आपके पास 12/8। 12/8 हमारा कैंसिल आउट होता है, 4 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, यानी कि 3/2, और मैं पॉइंट में निकालूँ तो 1/5। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 11th क्वेश्चन में कहता है इसके बाद 2 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाई एक साथ टॉस की गई। इफ़ x डिनोटेड द नंबर ऑफ सिक्सेज, 6 आए, वट फाइंड द एक्सेप्टेशन ऑफ x। एक्सेप्टेशन का मतलब क्या होता है, मीन निकालना, यानी हमें इसका मीन ही निकाल। 11 में कहता है आपको यहाँ से 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाई रोल्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली 2 डाई एक साथ रोल्ड की गई हैं यहाँ पर। तो रैंडम वेरिएबल लेते हैं, x डिनोटेड द नंबर ऑफ सिक्सेस, 6 आएगा क्योंकि सिक्सेस के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ऑन अ डाई, 1/6 है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 6 न आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, 5/6। तो 6 और नोट 6 इस तरह से प्रोबेबिलिटी आ गई। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए अब इसमें क्या हो सकता है, 2 डाई हैं, अगर 0 सक्सेस यहाँ पर आता है, यानी कि 0 सक्सेस की बात यहाँ पर करें,
यानी दोनों डाइज के ऊपर क्या आ जाए आपके पास 6 न आए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डाइज के ऊपर क्या आए 6 न आए, यानी P0। तो यहाँ पर नोट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी नोट 6। दूसरे के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी नोट 6, दोनों के ऊपर सेम रहे। तो n का मतलब नोट, s का मतलब 6 नहीं है, 6 नहीं है यहाँ पर। तो ये 6 की 5/6, 5/6 यानी कि 25/36। फिर 1 6 आ गया आपके पास 1 सक्सेस। 1 सक्सेस का मतलब क्या है, 1 डाई शो 6 अदर नोट, दूसरी 6 को शो ना करे। तो यानी कि क्या हो सकता है केस इसमें मैं लिखूं, एक के ऊपर तो 6 आ गया, दूसरे के ऊपर आ गया नोट 6। ऐसे भी हो सकता है, और केस हो सकता है कि पहले पे आ गया नोट 6 और फिर दूसरे पे आ गया 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी तो है 6 आ जाए 1/6 है, फिर नोट 6 आ जाए तो 5/6 है, प्लस नोट 6 आया तो 5/6 है, 6 आया तो मल्टीप्लाई 1/6 सेम रहेगी ऐसे ही। यानी कि 6 नोट 6 प्लस फिर नोट 6 6 इस तरह से 5/36। ये भी आपके पास आ गया 5/36, यानी कि 10/36 आपके पास ये हो जाएगा। फिर 2 सक्सेस हैं। 2 सक्सेस का मतलब क्या है कि दोनों ही केस पे क्या आ जाए भाई 6 आ जाए यहाँ पर। तो 2 सक्सेस है तो ऐसा एक ही केस होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास दोनों पे 6 आया है तो 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 यानी कि 1/36। तो वैसे ही टेबल के अंदर डाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल के अंदर। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ से, ये x है, ये px प्रोबेबिलिटी है। 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस। 0 सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है 25/36। 1 सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी आई है 10/36, और भाई दोनों ही हैं तो ये आई है 1/36। फिर हमें इसका एक्सेप्टेशन निकालना है, यानी कि EX निकालना है, और ये मीन होता है। एक्सेप्टेशन क्या होता है, मीन ही होता है। सेम वही फॉर्मूला भाई जो हमने अभी किया था, 0 की इसकी मल्टीप्लाई करके सम कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई 25/36 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10/36 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/36। तो ये 0 आ गया 10/36 और ये हो गया 2/36। तो ये आ गया 12/36। ऐड करेंगे तो 12 1 ये 3, तो ये आ गया आपके पास एक्सेप्टेशन इसका 1/3। तो इस तरह से आप इसका मीन निकाल सकते हैं, एक्सेप्टेशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में कहता है 2 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी 2 बार वही नंबर नहीं ले सकते। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, आपको फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं। एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, एक्स डिनोट करता है लार्जर ऑफ 2 नंबर का। फाइंड द EX, यानी एक्सेप्टेशन यानी मीन आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। नंबर 12 कैसे करेंगे, अभी आपको नंबर दिए गए हैं भाई, नंबर आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 तक, यानी आपको 6 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो 1 नंबर कैन बी सिलेक्टेड। पहला नंबर किस में से सिलेक्ट होगा भाई, 6 वेज से सिलेक्ट हो सकता है। अब जो एक नंबर सेलेक्ट कर लिया आपने, वो उसको एक तरफ रख दिया। जो सेकंड नंबर है आपका, सेकंड नंबर कैन बी सिलेक्टेड, सेम इसी तरह से आप यहाँ पर कर लेंगे। तो ये कितने में से आएगा, 5 वेज में से यहाँ पर आएगा इस तरह से। तो नंबर ऑफ वेज सिलेक्टेड, तो नंबर ऑफ वेज सिलेक्टेड 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के।
ये आपने परमुटेशन का क्वेश्चन किया होगा 11th क्लास में, उसी टाइप का है। 6 × 5 दैट इज इक्वल टू 30, यानी कि टोटल केस इसके कितने हो गए आपके पास, 30 हो जाते हैं वे। अब देखिए किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए एक्स रैंडम वेरिएबल आपके पास है, तो यहाँ पर इसके केस लिख लेते हैं। फेवरेबल केस जो होंगे इसके केसेस आ जाएंगे आपके पास। फिर नंबर ऑफ वेज, भाई कितने केस टोटल बने हैं। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी px। अब देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं x की। 2 1 नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा था कि लार्जर नंबर है आपके पास, जो बड़ा नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे, लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर में से बड़ा तो 1 तो सबसे ही छोटा है। तो इसके साथ केस क्या हो सकते हैं, देखिए केस हो जाएगा 1 2 या 2 1। 2 लार्जर नंबर है तो इससे छोटा ही लेंगे, बड़ा नंबर नहीं लेंगे। तो ये केस कितने हो जाते हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/30, क्योंकि टोटल 30 है तो 2/30 आपका हो जाएगा। फिर आपने 3 ले लिया यहाँ पर, 3 के साथ आ जाएगा जैसे 1 3 2 3। फिर रिवर्स उल्टा कर लेते हैं, 3 1 3 2। 3 से छोटे ही नंबर लेंगे, 3 लार्जर, क्योंकि यहाँ पर हम लार्जर नंबर ले रहे हैं तो लार्जर। तो अब केस हो गया आपके पास 4, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/30 आपके पास। फिर आपने नेक्स्ट केस ले लिया 4, तो 4 के साथ आपके पास आ जाएगा 1 4 2 4 3 4। 4 4 नहीं आ सकता, क्योंकि इस रिपीटेशन अलाउड नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो फिर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 4 1 4 2 4 3। तो केस हो जाते हैं आपके पास यहाँ पर 6 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/30। फिर 5 की बात करते हैं, आ जाएगा 5 1, या ऐसे ले सकते हैं 1 5 2 5 3 5 4 5, यानी 5 से छोटे के साथ कॉम्बिनेशन। फिर इसको उल्टी तरफ से करके लिख सकते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4। तो इस तरह से आपके पास टोटल केस यहाँ पर हो जाते हैं 8, और इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 8/30। फिर 6 आ सकता है, तो 6 के साथ 1 6 2 6 3 6 4 6 और ये 5 6, मतलब 6 से छोटा ही रहेगा, 6 लार्जर नंबर है। फिर उल्टा ले लेते हैं, 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5। तो ये टोटल केस आपके पास हो जाते हैं 10, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/30 ये। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, आपका जो क्वेश्चन दिया गया है। तो अभी हमें निकालना है क्या है, इसका एक्सेप्टेशन निकालना है, एक्सेप्टेशन। तो इसको EX से लिख सकते हैं, और ये रहेगा हमारा XPI समेशन, मतलब इनकी मल्टीप्लाई आपको कर लेनी है। तो फर्स्ट केस था 2 मल्टीप्लाई, इसकी प्रोबेबिलिटी है भाई आपके पास 2/30। फिर अगला है आपके पास 3, x की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 4/30। फिर अगला है 4 आपके पास, प्रोबेबिलिटी है 4 वाले की 6/30। फिर अगला है 5, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है 8/30। और लास्ट है आपका 6, और इसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 10/30। तो इस तरह से एक्सेप्टेशन निकालने के लिए मीन आप यहाँ से निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2, ये 4/30 आ गया आपके पास। यहाँ से 4 × 12 12/30 आ गया आपके पास। 4 × 6 = 24/30। 5 × 8 = 40/30, और ये 60/30। इस तरह से आपने टोटल कर लिया है इसका। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 60 एल्शियम ले लिया आपने, सब का एल्शियम 30 आएगा, तो डायरेक्ट ऐड कर लिया आपने 4 12 20। तो इस तरह से आप इसका एल्शियम ले लेंगे यहाँ से। जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये ऐड करने के बाद आपके पास आ जाता है 140/30। 0 से 0 कैंसिल, दैट इज़ 14/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 3 = 12, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास 2/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन टू डाइज आर रोल्ड, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें आपको वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर व्हेन डाई आर रोल्ड, व्हेन टू डाई आर रोल्ड, दो डाई रोल्ड की जाती हैं, तो आउटकम क्या हो जाएंगे भाई, आपके पास 36 केस यहाँ पर हो जाएंगे। अब क्या कहता है, सम कहता है सम ऑफ द नंबर, सम नंबर एक्स से डिनोट कर दिए हमने, सम जो नंबर हैं हमारे, फिर इसके केसेस यहाँ ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ वेज जैसे अभी हमने निकाले थे वो आ जाएंगे, फिर यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। तो देखिए नंबर ऑफ केसेस में सबसे पहले एक्स की वैल्यू हम क्या लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि सम सबसे छोटा सम 2 ही हो सकता है। केस आ गया आपके पास 1 1, एक ही केस है जिसका सम 2 आता है, तो ये एक है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। फिर आपने 3 सम आ जाए तो ये केस हो गया 1 2 2 1, यानी 2 केस ऐसे आपके पास हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 2/36 यहाँ से। फिर 4 आ जाए आपके पास, तो ये 4 आएगा 1 3 2 2 और 3 1, यानी कि 3 आ गए तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/36 यहाँ से। फिर सम 5 आ जाए, 5 सम आएगा तो 1 4 2 3 3 2 और 4 1, तो 4 केस यहाँ पे बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/36। फिर 6 आ जाए, सम 6 आए तो 1 5 2 4 3 3, यहाँ से फिर 4 2 और 5 1, यानी कि 5 केस हो जाते, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/36 यहाँ पर। 7 सम आ जाए, 7 आएगा तो 1 6 2 5, यहाँ पर 3 4 4 3 5 2 6 1, तो 6 केस यहाँ पे हो गए हैं आपके, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/36। ये 5 केस आएंगे भैया, 5। फिर 8 सम आ जाए, 8 सम आएगा तो 2 6 3 5 4 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 6 2, यानी 5 केसेस हो गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/36। 9 सम आए, 3 6 4 5, यहाँ पर केस हो जाएगा 6 3, ऐसे आपके पास 4 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/36। ऐसे ही सम 10 आ गया आपके पास, जब सम 10 आएगा तो आपके पास हो जाएंगे 4 6 5 5 और 6 4, यानी कि 3 केसेस हो गए, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/36। फिर 11 आ जाए, 11 आएगा तो 5 6 6 5, यानी 2 केसेस यहाँ पर हो जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 2/36 आपके पास। फिर 12 केस आएंगे तो 6 6, एक ही केस बनता है ऐसा, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36। इस तरह से आपने क्वेश्चन कर लिया है। अभी देखिए आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं। किस तरह से टेबल, देखिए टेबल कैसे तैयार करते हैं, यहाँ हमने x की वैल्यू ले ली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ हमने लिख दिया कि px है आपके पास। अब x की वैल्यू क्या थी, 2 3 4 5 सम आए 6 7 8 9 10, और यहाँ पर भाई 11 और ये 12, एक गैप देखिए इसलिए लिया ताकि प्रोबेबिलिटी प्रॉपर आ जाए। 2 था तो यहाँ पर केस आपके पास प्रोबेबिलिटी थी आपके पास 1/36। फिर 3 है तो प्रोबेबिलिटी है 2/36। 4 आया तो प्रोबेबिलिटी है 3/36, ये आ गया 4/36, यहाँ आ जाएगी 5/36। 7 है तो आगे 6/36।
8 है तो 5/36 आ गई प्रोबेबिलिटी, 9 है तो भाई 4/36, ये आ गई 3/36, फिर 2/36 है और फिर आ गई 1/36। तो इस तरह से आपने टेबल तैयार कर ली है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अभी क्या करते हैं हम यहाँ से, तो एक्स स्क्वेयर की ज़रूरत आपको यहाँ पड़ेगी। तो सबसे पहले इनका एक्स का स्क्वेयर निकाल लेते हैं। जैसे 2 का स्क्वेयर क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया, 3 का स्क्वेयर 9 आ जाएगा, 4 का 16 आ जाएगा आपके पास, 5 का 25, 6 का 36। तो एक्स का स्क्वेयर कर लेते हैं, 49, 64, 91, 100 आपके पास आ जाता है। फिर 11 का 121 और 12 का 144। ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इनकी जो एक्सीलरेशन की ज़रूरत पड़ती है, देखिए हमें यहाँ पड़ेगी। एक तो निकालना है आपको एक्स आई पी एक्स, यानी कि जैसे हम एक्सेप्टेशन निकालते थे उनकी मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें इन दोनों की 2 की और इसकी मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 2/36, फिर 3 के साथ 6/36, एक्स की पी एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 4, 12/36 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। फिर 4 की 5 की 20/36 आ जाएगा आपके पास, ये 30/36 आ जाएगा। 7 की यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 42/36। फिर 8 5 ज़ा 40, 36, 9 4 ज़ा 36/36, 10 30/36। फिर 11 की 2 से 22/36, 12, तो ये आ जाएगा 12/36। ये आपने एक्स पी एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब आपको निकालना है एक्स का स्क्वेयर पी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई आपको कर लेनी है। अब एक्स स्क्वेयर 4 आया हुआ है, तो 4 की जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/36। फिर आप 9 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 18/36। फिर आप 16 की 3 से ऊपर, ये आ जाएगा 48/36, 25 चौका 100/36। फिर 36 की 5 के साथ गुणा करते हैं आप, या तो ये आ जाएगा 180/36। 49 की आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 294/36। फिर 64 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 20, 30 और 32, 320/36 आ जाएगा। 81 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास इतना 36। 3 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300/36। 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 242/36, और ये 1 के साथ 144/36। अभी क्या करना है आपको, हमें दोनों का टोटल करना है, इसका भी टोटल करना है और जो यहाँ वैल्यू आएगी उसका भी हमें टोटल चाहिए, जितना भी आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूले में यूज़ होगा। जब आप इस वैल्यू को सब के डिवाइड में 36 है, तो ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम डायरेक्ट सम करते हैं। जब आप सम इसका कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 252/36। यहाँ पर ऐड करके देखना आप इसको, तो आपके पास आएगा 252/36। और इसका सम आप करेंगे, ये मैंने सम पहले ही निकाल लिया है, इसका सम जो आप करते हैं जैसे 4, 18, 48 और इन सब का जब सम आप करेंगे तो ये आएगा 1974/36, इस तरह से। तो दोनों का सम हमने निकाल लिया है। तो वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला आपके पास है, वेरिएंस के लिए आप क्या करेंगे, ये आपके पास आ जाता है ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स पी एक्स। ये वेरिएंस का फॉर्मूला रहेगा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पी एक्स समेशन माइनस एक्स पी एक्स, ये समेशन है, ये भी इसका होल स्क्वायर यहाँ से। तो वैल्यू लिख देते हैं इसके अंदर फॉर्मूले में। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई हुई है भाई 1974/36 माइनस, और ये है 252/36 की पावर 2। देखिए 2 पे कटता है
2 9 ज़ा 18, 7 8 ज़ा 7 यहाँ पर, और ये आ जाएगा 18। इसको इस पे काटते हैं तो ये 7 आ जाएगा, यानी आपके पास आ गया 987/18 माइनस 7 का स्क्वायर आपके पास। तो 7 का स्क्वायर है जो, वो क्या हो जाएगा आपके पास 987/18 माइनस 49। तो आप एलशियम ले लेंगे 987 माइनस 49 मल्टीप्लाई 18, यानी कि 987 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 882 डिवाइड बाई 18। तो वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाती है 105/18। 6 पे आपका यहाँ पर 3 पे काट लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा, यानी कि 35/6। अब 6 से डिवाइड करें तो 6 पंजा 30, 5 बच गया पॉइंट 50, 6 8 48, 2 6 तिया 18, तो आपका आ गया 5.83। ये आपका वेरिएंस निकल गया, इसका आंसर निकल गया। अभी हमें SD निकालना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो भी वेरिएंस आपका आता है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप वेरिएंस का। तो वेरिएंस आपका आया है 5.83, तो रूट निकालना आपको आता ही होगा, तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली नियर बाई 2.4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2.4, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा इस तरह से क्वेश्चन का। क्वेश्चन 14 में कहता है ए क्लास हैज़ द 15 स्टूडेंट, किसी क्लास में 15 विद्यार्थी हैं जिनकी एज आपको इस प्रकार से दी गई है यहाँ पर। वन स्टूडेंट सेलेक्टेड सच ए मैनर दैट ईच हैज़ द सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन एंड एक्स, यहाँ पर एज है एक्स है सेलेक्टेड, द स्टूडेंट इज द रिकॉर्डेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, फाइंड द वेरिएंस मीन वेरिएंस एंड एस। 14 देखिए कैसे करेंगे आप। टोटल स्टूडेंट हमें जो दिए गए हैं क्लास के, टोटल स्टूडेंट है 15, यहाँ पर 15 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी यहाँ पर, वो क्या आ जाएगी आपके पास 1/15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं एक्स क्या है, एजेस है आपकी, जो एज दी गई हैं वो एक्स से डिनोट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ये एक्स ले लिया मैंने, एज को रिप्रेजेंट करता है, ये एज जो आपको दी गई हैं उस एज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर एफ आई, ये उसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी जितनी एज के विद्यार्थी हैं, फिर आप इसमें से प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, पी एक्स निकाल देंगे यहाँ से, फिर एक्स पी एक्स निकालेंगे, साथ में टेबल कर लेंगे हम यहाँ पर। पहले एज की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले सबसे कम एज है 14, और 14 के स्टूडेंट कितने आए हैं भाई, इसमें से आप सेलेक्ट करके निकाल लेंगे क्वेश्चन में से, तो ये 2 हमारे हैं 14 के, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/15 इसकी, क्योंकि एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी 1/15 है, 2 स्टूडेंट आए तो प्रोबेबिलिटी। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 का एक ही स्टूडेंट है इसमें जो इन्होंने वैल्यूज़ दी गई हैं आपको, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/15। फिर आपके पास आ जाएगा 16 के यहाँ पर 1 2 2 स्टूडेंट है यहाँ पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी 2/15। फिर आपके पास आ जाएगा 17 के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें है भाई 1 2 3 स्टूडेंट है यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/15। फिर 18 की बात यहाँ पर करते हैं, 18 का एक ही स्टूडेंट है तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/15। फिर 19 है हमारा, इस प्रकार से 19 के स्टूडेंट है 1 और 2 स्टूडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/15। फिर 20 एज जिसकी है, 20 के स्टूडेंट है हमारे पास 3, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/15। ऐसे ही फिर है 21 का एक ही स्टूडेंट है, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/15। तो ये तो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात कर लेते हैं इसकी पी एक्स, क्योंकि हमें इसमें मीन वेरिएंस और एसडी निकालना है, तो उसके लिए हम टेबल को आगे बढ़ा लेते हैं, इसी टेबल को।
तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्स पी एक्स निकाल लेते हैं, यानी कि जो एक्स है इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 14 की 2 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 28/15। फिर 15 है, 15/15 ही आ जाएगा, 16 दूनी 32, 15, 17 थी 51/15, 18 एकम 18/15, 19 दूनी 38/15, 20 आ गया, 20 तिया 60/15, 21 एकम 21/15। तो x के साथ मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर निकाल ली है। फिर क्या करते हैं हम यहाँ से x का स्क्वायर निकाल लेते हैं। हमें निकालना है x का स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर करें, जैसे 14 का स्क्वायर करते हैं आप यहाँ पर, 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा। 196 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास 392/15। 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है, 225 की यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, तो आ गया 225/15। फिर 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आ जाएगा, 256 की 2 से गुणा करते हैं, 256 512 15 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर करते हैं 289 आता है, 289 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ यहाँ पर तो यह आ जाएगा 867/15। 18 की 324 की 1 से गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 324/15। फिर 19 का स्क्वायर करते हैं, 19 के स्क्वायर की फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो यह आ जाएगा आपके पास 722/15। यहाँ 20 का स्क्वायर 400, 400 की 3 के साथ गुणा यानी 1200/15। 21 का स्क्वायर 441 और 1 के साथ गुणा करेंगे तो 441/15। देखिए मीन निकालने के लिए इसका टोटल आपको चाहिए और दोनों का ही टोटल कर लेते हैं एक बार यहाँ पर हम। तो आपको दिया गया है 28 और 32, जैसे आपका हो जाता है 60, 15 60 और ये 51, 111 और 15 भाई 126, तो 126 18, तो यहाँ से आपका आ गया ये 3 डिवाइड बाई 263/15, ये आपका यहाँ पर इसका टोटल आ जाता है। ऐसे ही आप इधर वाली जो ऊपर की सब के नीचे 15 15 है तो ऊपर की जो वैल्यूज़ है उनका हम टोटल यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है यहाँ पर 3 3 और 1 4, तो ये आपका टोटल हो जाता है यहाँ पर इस तरह से। तो अभी करना क्या है आपको, हमें फर्स्ट पार्ट में इसमें मीन निकालना है। तो मीन के लिए तो सिंपल ही फॉर्मूला होता है, ई एक्स से भी लिखते हैं इसको और इसका फॉर्मूला समेशन एक्स पी एक्स, इनकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हमारी आई 263/15, 15 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 एकम 15, यहाँ से तो आपके पास बच जाता है भाई 9 11 और 3 उतार लिया 7, फिर आगे 75, 5 बच गया 50, 15 45, 5 15 45, तो ये ऐसे ही चलेगा 15.533। ये आपका क्या आ गया, एक आंसर निकल गया, मीन आपका यहाँ पर आ जाता है। फिर देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है भाई। तो वेरिएंस का फॉर्मूला अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे किया है। तो फॉर्मूला था हमारे पास समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन
PIXI और इसका होल स्केयर। तो ये तो वैल्यू हमारे पास आई है अभी जो हमने निकाली है 4683/15 और ये मीन निकला था अभी हमारा इसी से, तो ये मीन हम उठा के यही लिख लेते हैं 533 इसका होल स्केयर। यहाँ से इसको पॉइंटों में काट देते हैं भाई, यहाँ पर 15 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब आप इसको काट देंगे तो ये आपका 15 × 45, 15 × 15, 15 दूनी 30 पॉइंट, 15 दूनी 30, यानी कि 312.2, एक ज़ीरो लगा ली 2 पॉइंट तक। अब इसको जब इसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इसका स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 370.4766 लगभग इतना आपके पास आ जाएगा ये। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो भाई ये आपके पास आ जाता है 0, 10, 10 में से 4, फिर 9 में से 3, 2, 8, 7.4 ऐसे आ जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4.78। तो ये आपका क्या आ गया भाई, वेरिएंस आ गया। फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, SD निकालना है इस क्वेश्चन में आपको। तो SD क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट आप यहाँ पर ले लेते हैं। तो यानी कि 4.78 का स्क्वायर रूट आप यहाँ पे ले लेंगे तो रूट निकालना आपको आता ही है, तो ये आ जाएगा 2.18 या 9 के अप्रोक्सीमेटली। इस तरह से रूट जब भी निकालेंगे, देखिए आप जैसे ये वैल्यू आपके पास दी गई है 4.78, तो पहले चलाया आपने 2 पे, 2 2 ज़ा 4, तो अगला जो जोड़ा था पॉइंट के बाद का उतार लिया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो जो यहाँ आया है उसी का डबल आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब 2 पे चलाएंगे तो 84 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 1 पे चलाया और 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 41, तो यह आ गया आपके पास 7 और ये 3। तो अगला जीरो का जोड़ा आप यहाँ पे उतार लेंगे, तो ये हो गया 42, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 9 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पर, 9 1 जा 9, सॉरी 9 8 जा 81, 8 कैरी कर लेना, 18 26 2 36 2 38, अप्रोक्सीमेटली 8 पे आएगा भाई, यानी कि यहाँ 8 आएगा आपके पास। इस तरह से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं रूट निकाल के। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14। और 15 में कहता है इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर आर फेवर एंड 30% आर अपोजिंग इन ए सर्टेन प्रपोजल। ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वी टेक x इज इक्वल टू 0 इफ इट इज़ अपोज्ड एंड 1 इज इक्वल टू इन फेवर। तो आपको यहाँ पर फाइंड EX का मतलब है कि एक्सेप्टेशन यानी मीन निकालना और वेरिएंस, दोनों चीज़ें इसमें आपको निकालनी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, हेयर द वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाई, वेरिएबल हैं वैल्यू के आर 1 और 0, 1 है और 0 है। तो प्रोबेबिलिटी है आपकी, यानी कि 1 कहता फेवरेबल के लिए है, तो 1 फेवरेबल कितने हैं, 70% है, यानी कि 70/100, तो आपके पास आ जाएगा 0.7। P0 अपोज्ड है, 0 का मतलब अपोज्ड है, 1 का मतलब फेवरेबल है, तो ये 30% है आपके पास है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 30/100 यानी कि 0.3 आपके पास। इस तरह से तो इसी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देते हैं, टेबल में डाल लेते हैं। तो x की वैल्यू होगी 0 और 1, तो यहाँ पर PX है, प्रोबेबिलिटी है, ये तो है 0.7 और ये है 0.3। यहाँ से जब मीन निकालते हैं आपके अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया यहाँ से, तो देखिए मीन निकालेंगे आप यहाँ फर्स्टली, मीन यानी EX एक्सेप्टेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, 0 ×
0.7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये 0 आ गया, ये आ गया 0.3, दैट इज़ मीन आ गया आपके पास 0.3। फिर आप वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम यहाँ पर लेते हैं ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स। तो ई एक्स का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, इसकी जो वैल्यूज़ दी गई हैं और फिर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसका भी निकालते हैं यहाँ पर, यानी कि 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई उसकी प्रोबेबिलिटी भाई यहाँ पर आ जाएगा, माइनस ये आप पहले ही निकाल चुके हैं 0.3, इसका स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये आ गया 0 प्लस 0.3 और ये आ गया 0.3 का होल स्क्वायर, यानी कि 0.3 माइनस जो वैल्यू है आपके पास, तो वो कितनी आ जाएगी यहाँ से जो दिया गया है आपको। तो वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम आपकी, नहीं भाई हमने वैल्यू उल्टी लिख दी है। देखिए टेबल में थोड़ी सी गड़बड़ हमने यहाँ पे कर दी है। ये प्रोबेबिलिटी तो थी 0 पे तो 3 थी और इस पे 7 थी भाई, 7, तो यहाँ पे आ जाएगी 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, तो ये 7 आएगा भाई, यहाँ पे 7 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बाय मिस्टेक हो गया है ऐसा, इस तरह से। तो ये 7 आ जाएगा भाई आपका, 7 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो 0.7 मैंने कॉमन ले लिया, ये बच गया 1 माइनस 0.7 यहाँ पे रह गया है 0.7। अब देखिए 1 में से आप 0.7 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 0.3, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 2 1, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने कहता था मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटन 1 और 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन द 1 फेसेस। ये कहता है कि मीन निकालना है आपको थ्रोइंग ए डाई, जब एक डाई को थ्रो किया गया है, रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 1 फेसेस। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 16 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का है, लेकिन आप इसको करेंगे कैसे। अभी आपको दिया गया है, जैसे इसमें वेरिएबल दे रखे हैं आपको, वेरिएबल हो गया आपके पास क्या है, 1 है, 2 है और 5 हैं आपके। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। 1 कहाँ है, 1 इज़ रिटर्न, 1 कितने रिटर्न पे लिखा गया, कितने फेसेस पे लिखा गया है, इन 3 फेसेस के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या आ गई आपके पास यहाँ से 3 बाई टोटल के 6 हैं, तो 1/2। फिर कहता है 2 इज़ रिटर्न, 2 रिटर्न है वो कितने फेसेस पे है भाई, 2 फेस पे है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आपके पास आ जाएगी 2 फेसेस पे बाई 6, यानी कि 1/3 आपके पास आ जाएगी। और जो 5 है, 5 इज़ रिटर्न, 5 जो लिखा हुआ है 1 फेस के ऊपर है, तो जो 5 की प्रोबेबिलिटी आएगी ये आ जाएगी 1/6 आपके पास। इस तरह से आपके पास आ गया। अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बना दूँ इसका, तो ये देखिए कैसे आ जाएगा आपके पास, इस तरह से वेरिएबल है 1 2 5 और इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई है ये आई है 1/2, 1/3 और 1/6, इस तरह से। तो हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई एक्स समेशन एक्स पी एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/3, 5 मल्टीप्लाई 1/6, 1/2, 2/3, 5/6। एल्शियम ले लेंगे इसका, 6 आ गया भाई, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये 5, तो 12/6, यानी कि क्या आ गया आपका 2 आंसर आ गया। और जो 2 दिया गया है मीन, देखिए क्वेश्चन के अंदर मीन क्या दिया गया है, बी पर 2 दिया गया है, दैट्स मीन इसका आंसर क्या है भाई, बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है सपोज दैट 2 कार्ड आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकालने हैं। एक्स बी दैट द नंबर ऑफ ऐश ऑब्टेन्ड, एक्स क्या है कि नंबर ऑफ ऐश ऑब्टेन करते हैं, तो कहता है देन
वैल्यू ऑफ ई एक्स, एक्सेप्टेशन ऑफ एक्स, दैट्स मीन आपको इस क्वेश्चन का निकालना। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने किया है। क्वेश्चन में कहता है टोटल कार्ड्स आपके पास हैं भाई, टोटल कार्ड्स 52 हैं आपके पास। अभी हमें ऐश निकालना है, तो इसके लिए क्या वेरिएबल हो जाएगा, मान लीजिए देखिए वेरिएबल की बात करें यहाँ पर, वेरिएबल यानी एक्स की वैल्यू तो 0 होगी 1 2, यानी कि एक भी ऐश नहीं है, एक ऐश हो गया, एक नॉन ऐश हो जाएगा और दोनों ही ऐश हो गए इस प्रकार से। तो देखिए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम, जो दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी ऐश नहीं है, दो कार्ड्स निकाले दोनों ही क्या आएंगे, तो विदाउट ऐश टोटल कार्ड्स क्या रहेंगे जिनमें ऐश नहीं है भाई, 48 है, 48/52। फिर सेकंड कार्ड आपने निकाल दिया 47/51, इस तरह से आपने कार्ड निकाल दिया है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं हम, तो मल्टीप्लाई आपके पास आ जाती है यहाँ पर, जो क्वेश्चन दिया गया है इसको 2 पे काट लेते हैं भाई, ये 24 और ये 26, तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाता है 1128 ये, और 51 और 26 की गुणा करें तो 1326 आपके पास आ जाएगी ये। फिर पी एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है भाई, एक ऐश है एक ऐश नहीं है आपके पास, तो यानी कि 4C1 में से और एक 48 इसमें से निकाल लिया है आपने कार्ड्स, ठीक है। और वैसे ही टोटल आपके पास डिवाइड में वही आएगा 1326, यानी कि इसको मैं सोल्व करूं तो ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास 192/1326, एक्स इज इक्वल टू 2, दोनों पे ही ऐश हों, दोनों पे ऐश होंगे तो क्या आ जाएगा भाई 4/52 और 3/52, ये 2 पे 26, तो ये आ गया 6/1326, ऐसे आपके पास आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में भी आपको एक्सेप्टेशन निकालना है, ई एक्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई वही 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी 1 की, यानी 0 मल्टीप्लाई 1128/1326 प्लस 1 गुणा 192 1326 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6/1326, इस तरह से आपने इसको कर लेंगे यहाँ पर। तो ये तो 0 ही आ गया, ये 192/1326 है और ये 12/1326 है। तो इसनों को ऐड कर लेते हैं, 4 10 204/1326 यहाँ पर, इस प्रकार से वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। काटे ये 2 और ये 13 आ जाएगा कट के आपका, यानी 2/13, और ये दिया गया है आपको डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, ये इसका करेक्ट है आंसर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक्सरसाइज रही हमारी 13.4, जिसमें हमने वेरिएंस, एक्सेप्टेशंस और स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, बहुत ही ईजी तरीके से। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब